जय जगन्नाथ, जय श्री बलभद्रे, जय माता सुभद्रे। मैं जगन्नाथ जी का एक श्लोक गाऊंगा। जद्दा ब्रह्म मूर्ति नवतनुधरम सर्ववेदांत सारम भगताः कल्पवृक्षम भवजलतरणी सर्वतत्त्वं योगिनां अंशतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवाख्यं पशुपतितिथिः जासक्त तत्त्वं च शक्ति बौद्धानां बुद्ध रूपम ऋषभजतिवरम जैन सिद्धांत सारम आदेव पातु नित्यम कलिकुल घोरम नीलशैलाधिनाथम श्री जगन्नाथं नमः। श्री बलभद्रं नमः। श्री सुभद्राभ्यां नमः। श्री सुदर्शनम नमः। आज की अंतिम पर्याय में मेरे को इस कल के धाम के सदस्य के नाते सबको धन्यवाद करने के लिए जगत गुरु प्रमोद कृष्णन जी ने परमिशन दिए हैं। बस उसको ही हम पालन करेंगे। साधु परंपरा वही है। मैं पहले हमारा अखिल भारतीय आखड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य स्वामी पाद जी को नमन करते हैं और आनंद पीठ के अध्यक्ष पूज्यपाद जी को भी नमन करते हैं। जूना आखड़ा परिषद के अध्यक्ष जी को भी नमन करते हैं और दिल्ली साधु संत महासभा के मुख्य को भी नमन करते हैं। सभी साधु संत को नमन करते हैं और नीचे बैठे साधु संत को भी नमन करते हैं और सभी बैठे कल की धाम के भक्तों को भूमिष्ठ और हृदय से नमन करते हैं। एक पद बोलूंगा। कल की विष्णु जसा नाम दीज काल उत्पत्त्यो महावीर्यो महाबुद्धि पराक्रमम संभूत संभल ग्रामे ब्राह्मणा वसथे शुभे संभूत संभल ग्रामे ब्राह्मणा वसथे शुभे स सर्वगतान् क्षुद्रान् ब्राह्मणैः परिवारित उत्सादयस्यति तदा सर्वमृच्छान् गणान् निजान्। एक बात लिखा है, बस उसको ही समझाऊंगा। भगवान कल की जो आएंगे, विश्व में जितने क्षुद्र धर्म सनातन महाद्रुम है, उस महाद्रुम को भगवान कल की सारा विश्व में प्रतिष्ठा करेंगे और सारा विश्व में जितना छोटे छोटे धर्म फैल गए, वो सारे धर्म को समाप्त करके भगवान कल की सबको ब्राह्मण बनाएंगे। भगवान कल की के पास कोई जाति भेद धर्म रहेगा नहीं, सबको वो ब्राह्मण बना देंगे। एक बात कहना चाहता हूं, अगस्त 11 तारीख को एक ग्रह योग हो रहा है जिसमें रवि चंद्र बृहस्पति सम्मिलित होंगे। यथा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्य बृहस्पते एक रासो समेष्यन्ति तदा भवति कृतम। अगले अगस्त 11 तारीख को रवि चंद्र बृहस्पति का एक राशि कर्कट राशि पर समागम हो रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंद में यह श्लोक लिखा है, जिस दिन धरती पर रवि चंद्र बृहस्पति कर्कट राशि पर गमन करेंगे, उसी दिन सत्ययुग का आगमन होगा, कल के भगवान का अवतार हो।
तो श्रीमद् भागवत महापुराण का 12 स्कंद में ये रचना है, 2 अध्याय, और ऐसा योग पढ़ रहा है। दूसरा एक बात कहूं, भविष्य पुराण एक खंड भगवान वेद व्यास ने लिखे, कल्कि पुराण भगवान वेद व्यास ने एक खंड लिखे, पर भविष्य शास्त्र जो भविष्य मालिका पुराण जगन्नाथ संस्कृति में कई 5 लाख ग्रंथों का कल्कि भगवान के बारे में रचना है, जो अब तक गुप्त है। 5 लाख ग्रंथ से ज्यादा सिर्फ कल्कि भगवान धर्म संस्थापना और ये संबल क्षेत्र के बारे में लिखा है। क्या लिखा है भविष्य मालिका में? संबल ग्राह मोरे विष्णु जो सागरे प्रभु जाहू जान मिहिवे। संबल ग्राम की मुख्य ब्राह्मण घर के भगवान कल की जन्म होके धरती पर सुधर्मा सभा का आह्वान करेंगे। और ये जगन्नाथ संस्कृति कहता है, जब जगन्नाथ मंदिर से ध्वजा गिरेगा तब कल की अवतार होंगे। 50 बार ध्वजा गिर चुका है, कल की अवतार इस संबल में कहीं है, मेरा विचार। क्योंकि जब नीलचक्र से ध्वजा गिरेगा तब कल के अवतार होंगे। किसने लिखे? न चैतन्य भगवान के नित्य पंचशत, और किस ग्रंथ में लिखे? न शिव कल्प के नाम एक ग्रंथ है जो शंकर भगवान माता भवानी को बताई, उड़ीसा में ये लिखा है। जिस पुस्तक को मैंने करीब 30 भाषा में अनुवाद करके सारा वर्ल्ड में उसका उपलब्धि करवाया, और अमेज़न में सारा वर्ल्ड में उसको देख रहे हैं, और कल की धाम के बारे में उसका प्रचार। तो नील चक्र से ध्वजा हर साल गिरता है, और शास्त्र जगन्नाथ संस्कृति कहता है जब नील चक्र से ध्वजा गिरेगा तब कल की अवतार होंगे। तो ध्वजा तो 50 बार गिर चुका है, शास्त्र कभी मिथ्या नहीं है, शास्त्र सत्य है। अगर तृतीय विश्व युद्ध होगा और लाखों परमाणु का इस्तेमाल होगा, रक्षा कौन करेगा? किसका पास वो शक्ति है जो रक्षा करेगा? और भविष्य शास्त्र में लिखा है कल की भगवान परमाणु शक्ति का अपहरण करेंगे, ये भविष्य शास्त्र में लिखा है। तो इसीलिए समय बड़ा मूल्यवान है। 2032 से सत्य युग आएगा। हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के अंतिम प्रधानमंत्री, उसका बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। उसका बाद इस देश में राम राज्य बनेगा, और ये कल्कि धाम बहुत कम समय में बनेगा, मेरा विचार है। क्योंकि भगवान कल्कि का इच्छा है, जो 64 कला में संपन्न है। संगं चतुष्षष्टि कलम धनुर्वेदादि कंचदत् समाधित्यो जमदज्ञात कल्कि प्राह कृतांजलि। यानी भगवान कल्कि को भगवान परशुराम 64 कला संपन्न कराएंगे, ये शास्त्र में लिखा है। और कल के भगवान नहीं आएंगे तो विश्व युद्ध में भारत को रक्षा कौन करेगा? विश्व को रक्षा कौन करेगा? 2028 के बीच में तृतीय विश्व युद्ध होना ही होना है, और आटमिक वार होगा। कल के भगवान प्रकाश होंगे। ये धाम 3-4 साल में बनेगा, ज्यादा समय नहीं है। सारा विश्व से सहयोग आएगा, ये धाम बनेगा ही बनेगा, पैसा का कमी नहीं होगा, मेरे विचार है। और सभी को और एक बार धन्यवाद देता हूं, सभी भक्तों को धन्यवाद देता हूं। परम पूज्य साधु संत और महामंडलेश्वर और हमारी आखड़ा के मुख्य और पीठ के मुख्य सबको मैं नमन करता हूं। समय कम है, 2032 से सत्य युग आएगा। जगन्नाथ संस्कृति में प्रमाण है, समय कम है इसका विचार करने की, ये बिल्कुल होगा। समय कम है, और प्रमोद कृष्णन जी का जो लगन है, जो त्याग है, उस त्याग का फल भगवान कल की उनको देंगे। और सारा विश्व की कल की सेना का नेतृत्व ले रहे हैं। आगे सेनापति बन के भगवान के कल की के वैष्णव शक्ति से
विष्णु परिषद बन के धर्म संस्थापना करेंगे, ये मेरा विश्वास है। जय जगन्नाथ, जय श्री बलभद्रे, जय माता सुभद्रा।